एक्चुअल मेरे को फील हुआ भैया, एक्चुअल में अभी बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे भैया। वो जो मैंने दृश्य देखा, आंख बंद किया हुआ था, बस ऐसे ही करके पाठ कर रहा हूँ और एक्चुअल मेरे बगल से ऐसे चल करके आए और ये मेरे लेफ्ट साइड में आकर मेरे को बैठे और मेरे को ऐसे देखने लगे। वो देख कर मेरे को स्माइल की। फिर मैं ऐसे ही पालथी मोड़ के ऐसे बैठा हूँ भैया और पाठ कर रहा हूँ। वो लेडीज मेरे गोद पे ऐसे आई और सिर्फ ऐसे करने लगी और ये साथ में ये बोलने लगी कि बंद करो बंद करो बंद करो, हाल ऐसे खुले करके। वही पाठ किया ना, भूत पिशाच निकट नहीं, अभी यही चौपाई के पास पहुंचा। उसी टाइम छत में कोई दौड़ा। ओहो। हाँ, छत में। सोचिए, छत में भैया, अगर बिल्ली भी होता तो बिल्ली का आवाज कितना ही आएगा छत से। बहुत पहले की बात है, वे भी किसी घर में, कोई नया ही घर था, आसपास कुछ नहीं था और डेली बेसिस पे उनके छत पे कोई पत्थर फेंकता, आसपास कोई नहीं। हाँ, वो पत्थर पड़ रहे मतलब बहुत पत्थर गिर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप जिस भी घर में जाओ, आप नया घर हो, इसलिए तो पहले प्रभु की स्थापना करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम अन्नू कुमार कर्ष है। मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी सोशल मीडिया वर्क करता हूँ अभी। ओके, सोशल मीडिया वर्क करते हैं और आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और भैया हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक मंत्र करना चाहूंगा जाप, जिसको हर कार्य करने से मैं पहले उसको मंत्र को जाप करता ही हूँ। तो अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देयम धनुजवन किशानो ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम मुआन राणाम दिसम रघुपति प्रिय भक्तम वासयातम नमामि। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर भैया, मैं एक्चुअल में बचपन से ही मतलब इस पूजा पाठ में हनुमान जी के लगा रहता था। मेरे गांव में ही चौक में मेरे एक हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि बहुत पुरानी है। वो मेन चौक में हमारी गांव की मूर्ति है। तो एक्चुअली वहाँ पे हम लोग पहले पूजा पाठ करने जाते थे। गांव के सभी मेरे जितने भी फ्रेंड लोग हैं सब लोग वहाँ पे जाते थे, खेलते कूदते थे। वहाँ पे एक रेलिंग बनी हुई है मंदिर के सामने में, उसमें हम लोग घूम ओवर खेला करते थे। पहले से ही बचपन से मतलब पूजा पाठ का शौक है। बट क्या है, चलो थोड़ा डर वर भी रहता था। तो मंदिर से आते आते भी हम लोग हनुमान जी का नाम जप कर रहे थे। बस हनुमान चालीसा का एक ही लाइन याद होता था उस टाइम पहले कि हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना ही बस। ये करीबन वही 6 से 7 साल का जब मैं था तब की बात है ये। उस टाइम से मतलब पूजा पाठ करते लेकिन नॉर्मली करते, इतना भी ज्यादा भक्ति भाव में नहीं था मैं। बट हुआ एक्चुअल में ये कि 2022 से मेरी जो किस्मत थी वो पलटी और दादा के प्रति मेरा जो भक्ति है वो और भी अटूट हो गया। उसके लिए मतलब दादा को मैं क्या ही बोलूं कि क्या क्या उन्होंने मेरे लिए किया। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि 2022 से मैं लहसुन प्याज ये सब चीज को भी सेवन कर रहा था। मांस मदिरा सब चीज भी सेवन होता था मेरा पहले। तो 2022 में मैंने एक बार बस ठान लिया कि अब दादा की भक्ति करनी है तो दिल से करनी है। उस टाइम से 2022 के मैं 1 तारीख से ही उस दिन से मैंने ये सोचा कि अब मांस मदिरा कुछ नहीं सेवन करना। तो एक ही दिन में पूरा कम्प्लीटली बंद कर दिया मैं।
उस टाइम पे मेरा एक लड़की से अफेयर भी था। उस टाइम उस लड़की ने मेरे को जब छोड़ दिया कुछ रीजन से, तब जाकर के दादा के प्रति मेरा जो ये भाव है वो प्रकट हुआ अंदर से कि उनको पूजना चाहिए, अब ये सब चीज में नहीं रहना चाहिए मुझे। तब से दादा की भक्ति में आ गया। उसके बाद एक जॉब कर रहा था मैं बैंक में। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब बैंक से मैं रिजाइन लेटर लिख करके आ गया घर आने के बाद मेरे को जितने भी मेरे चाचा लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, सब लोग मेरे को, जितने भी बस्ट जितने भी मेरे चाचा, बड़े बड़े चाचा लोग जो हैं, वो लोग मेरे को फोर्स कर रहे थे बार बार कि भाई तू इसमें क्यों छोड़ दिया, इसको तू कर, ये काम तेरे लिए अच्छा है। एकदम मेरे ऊपर प्रेशर बना दिया, इतना मैं मेंटली टॉर्चर हो गया था। एक तो वो लड़की का अलग, और दूसरा बैंक का प्रेशर अलग। दो प्रेशर मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम दे रही थी। तब मैंने 7 दिन का हनुमान आप ही के वीडियो के माध्यम से मैंने 11 दिन का संकल्प वाला वीडियो देखा। ऐसे जब YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था तो आपका वीडियो मेरे सामने में आया। तब जाकर के मैंने 11 दिन का संकल्प कैसे लेते हैं आपके वीडियो के माध्यम से ही पूरा वो विधि विधान जो भी हमने लिस्ट कर लिया एक बार। उसके बाद जब मैं एक्चुअल में होता क्या है, फरवरी के टाइम में मैं 7 से 8 तारीख को ही, उस टाइम हम लोग के यहाँ शिवनारायण में माता सबरी की पावन धरा शिवनारायण में मेला लगती है। शायद आपने नाम सुना भी होगा माता सबरी का। यस यस जी, जो जूठा बेर खिलाते प्रभु श्री राम जी को, बिल्कुल वही से बिलोंग करता हूँ मैं। तो एक्चुअल में ये हुआ कि वहां पे वो मेला लगा हुआ था, 15 दिन का मेला चलता है वहां पे। मेला चल रहा था और उसी दौरान मैंने संकल्प लिया, और यहीं पे मेरे गांव में ही सामने में, मेरे जस्ट घर के सामने में नवधा रामायण भी चल रही थी उसी टाइम। ओह क्या बात है। उस टाइम मैंने संकल्प लिया 11 दिन का 7 बार पाठ करने का हनुमान जी का। उस दौरान 3 दिन ही मेरे हुए थे कि जितने भी मेरे जो मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, बोल रहे कि तू जॉब कर, उसको छोड़ दिया, ये वो, और बैंक से अलग प्रेशर पड़ रहा था मेरे पे। तो उस टाइम पे मैं 3 दिन मेरा संकल्प कंटिन्यू चल गया था ना। उसके बाद मैंने दादा से बस यही प्रे किया कि दादा ये लोग जो मेरे को टेंशन दे रहे हैं, बार बार मेरे दिमाग में थॉट डाल रहे हैं सब की, मतलब एकदम से प्रेशर बढ़ गया था मेरे अंदर। दादा को मैंने बस यही प्रे किया कि ये सब चीजें मेरे से दूर हो जाए। अगले दिन से चौथे दिन पे मेरे को कोई घर वाले, ना कोई मेरे फैमिली मेंबर या इधर कोई फ्रेंड सर्कल में या चाचा लोग, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया उसके बाद से भी। संकल्प के चौथे दिन। जी, संकल्प के चौथे दिन पे ही दादा की भक्ति में इतना, उसके बाद मेरे को और दृढ़ अटूट विश्वास हो गया कि दादा मेरे पे और कृपा बरसाएंगे। 7 दिन का संकल्प रहा। उस दौरान अब होता ही है कि मेरे को अनुभव नहीं था उस टाइम। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जब मेरी फैमिली की मेरी बहन है, मतलब मेरी सगी बहन, उस बीच में लड़ाई झगड़ा भी करना नहीं होता शायद, तो दादा से उस टाइम के लिए भी माफी चाहूंगा मैं। बट उस टाइम में अपना गुस्सा अपनी बहन पे निकाल दिया। हाँ, तो उस टाइम पे आई थिंक ये गलती मुझसे हुई है कि मैं गुस्सा निकाल दिया उसके ऊपर। और पूजा के दौरान गुस्सा कुछ नहीं निकालने था, लेकिन गलती से निकाल दिया उसके ऊपर। उसके बाद जब मेरा 8वां या 9वां दिन हुआ, तब जाकर के घर में कोई नहीं थे, मेरी मम्मी पापा सब लोग मेला गए होते घूमने के लिए। तो संकल्प मेरा 8 बजे से स्टार्टिंग होता था, 9 साढ़े 9 बजे तक खत्म हो जाता था पाठ के दौरान। तो उसी टाइम पे मैं जब घर में अकेले था, घर का गेट खुला हुआ था मेरा, और मैं इसी मुद्रा में बैठा हुआ पाठ कर रहा हूँ, और मेरे पीछे गेट से ही लगा हुआ है, मतलब सामने में ऐसे बैठा हुआ था मैं, गेट से ही ऐसा लगा मेरे को कोई एक बंदर चल करके मेरे सामने आया। एक्चुअल मेरे को फील हुआ भैया, एक्चुअल में अभी बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे भैया। वो जो मैंने दृश्य देखा, आंख बंद किया हुआ था, बस ऐसे ही करके पाठ कर रहा हूँ, और एक्चुअल मेरे बगल से ऐसे चल करके आए और ये मेरे लेफ्ट साइड में आकर मेरे को बैठे और मेरे को ऐसे देखने लगे। वो देख कर मेरे को स्माइल की। उस टाइम मेरा जो रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे, अभी भी खड़े हो रहे भैया बताते हुए वीडियो में। उस टाइम मैंने अनुभव किया पहली बार संकल्प का जो पावर है, उस दिन मेरे को दिखा एक्चुअल में। उसके बाद से दादा के प्रति इतना मेरा भाव बढ़ गया, इतना कि पूजा करते गया और सफलता मिलती गई मेरे को। और उसके बाद पहले तो मैं डेली, उसके बाद डेली में एक पाठ नियम बना लेता कि सुबह उठते ही डेली एक पाठ करना है मेरे को। तो उसके बाद मैं पूजा पाठ करते गया,
और ऐसे ही दादा के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती गई। बहुत अच्छा लगा जानकर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे युवाओं को नमन है जो हिम्मत जुटाकर जी अपने अनुभव को कहना चाहते हैं। आपके अंदर एक्सेप्टेंस है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी। जी मैं जी नॉनवेज खाता था, व्यसन करता था, कहीं ना कहीं युवावस्था में जैसे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम। आपके अंदर एक्सेप्टेंस है और आप नहीं जानते कि आपके इन अनुभव को सुनने के बाद कई युवाओं के सवालों के जवाब मिलेंगे जो ये सब की ठोकरें खाकर निराश बैठे हैं या डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। जी देखिए, जी बिल्कुल। बहुत स्ट्रेस में थे तभी आपको भी पता है। साथ ही आपकी जॉब की टेंशन, रिलेशनशिप की टेंशन, जी भैया। प्लस एक निश्चय किया कि नहीं, आज से मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, व्यसन नहीं करना है। मैं हर बार कहता हूँ जिसको करना है वो करके रहता है एक दिन में ही, और जिसको नहीं करना वो एक बार बार एक्सक्यूज देता। जी कई जी लोग कहते हैं, अरे जैसे कई लोग मुझे भी कहते हैं, मैंने बीच में ही एक मांसाहार के बारे में लोगों से प्रार्थना की कि आप मांसाहार ना करें। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में भी, ये हमारे ओके। जो भी गुरुजनों के सत्संग में भी यही कहा जाता है कि किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसे ग्रहण करना। तो पता है, एक भक्ति का मैसेज मैसेज यानी कमेंट में ऐसा कुछ लिखा कि जयेश भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो, वो पाप थोड़ी है, हमारी भक्ति तो सच्ची है, हम खाएंगे भी और भक्ति भी करेंगे। वो तो आपकी कम्युनिटी, यानी मैं गुजराती हूँ तो लोग देखिए, खाने वाले गुजराती भी खाते हैं और दूसरे कास्ट वाले भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। आते हैं। मगर देखिए, अगर आप प्रभु की शरण में है और अगर आपकी जी भक्ति सच्ची है ना, तो प्रभु खुद ब खुद आपको फिल्टर कर देंगे, जैसा आपके जी साथ हुआ। सारी गलत चीजें दूर होती गई। साथ में जो विचार थे, जो स्ट्रेस था, वो भी प्रभु ने कम कर दिया। और जी संकल्प में बहुत शक्ति है। और जैसे अर्जी में हमें कोई ना कोई संकेत मिलते हैं ना, जैसे अर्जी लगाते हैं, बागेश्वर धाम के गुरु जी कहते हैं कि अर्जी जी लगाओ, आपको कोई ना कोई संकेत मिलेंगे। वैसे ही संकल्प के दौरान भी कई भक्तों ने कहा है कि मुझे स्वप्न के माध्यम से दर्शन हुए। और जैसे आपने कहा कि मुझे ऐसा कुछ लगा कि प्रभु खुद आए, वानर स्वरूप आए, या जी कहीं रास्ते पे चलते हैं तो वानर स्वरूप दर्शन हो जाते हैं। ये आपके जी भाव हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी दिन तैसी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप आपने लिया। पहला कदम जो भक्ति का होता है वो भारी होता है, मगर आपने लिया और देखिए विश्वास कितना बढ़ा। तो धन्यवाद आप जैसे भक्तों को जो युवा अवस्था में भक्ति के मार्ग पर आए हैं, ताकि दुनिया की जो बुराई है, जो भी पाप कर्म से आप दूर रखेंगे प्रभु आपको। और अच्छा लगता है जब आप जैसे भक्त इनिशिएटिव लेके वो छोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम और भी सुनना चाहेंगे आपको। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। जब जब पूजा के दौरान जब वो संकल्प कंप्लीट हो गया मेरा, फिर जब जब मुझे दादा की दर्शन की आवश्यकता होती थी, मुझे लगता था कि मुझे भी दादा, जब दादा टेस्ट कर सकते हैं, हमें भी टेस्ट करना चाहिए कि दादा हमारे साथ है कि नहीं है। जी। तो मैं उनको भी टेस्ट किया इस चीज के लिए कि आप मेरे साथ हो तो मुझे स्वप्न के माध्यम से दिखाओ, या अगर स्वप्न के माध्यम से नहीं आ सकते तो मेरे को सामने में आके दिखाओ। जी। तो जब मैं बैंक से रिजाइन लेकर के दूसरे जगह पे जॉब कर रहा था, मोबाइल शॉप में, ओके। तो सीरी नारायण से मेरा गांव जो है 13 किलोमीटर दूर पर है। ओके। जी, माता सबरी के धाम से 13 किलोमीटर मेरा गांव दूर पे है। तो उस रास्ते पे जब मैं चलता हूँ तो 2-3 मंदिर पड़ती है वहां पे। एक मंदिर है जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जी। तो वहां पे जैसे ही मैं पहुंचा ना, तो एक दिन जब मैं बोल के सोया था कि मेरे को आपका दर्शन चाहिए, उसके अगले दिन ही जब मैं सामान खरीदने के लिए, मोबाइल का ही कुछ सामान खरीदने के लिए वहां पे गया, तब मुझे वो दर्शन दिए। एक नहीं बल्कि 8-9 दिखे मेरे को, एक बैठे मंदिर का जस्ट बगल में ही। वानर सेना के हाँ, दर्शन। यस, क्या बात। जब जब मैंने उनको आवाज लगाई है कि दादा मुझे आपके दर्शन की आवश्यकता है, आप मेरे साथ हो कि नहीं हो, तब तब उन्होंने मुझे आकर के दर्शन दिए ही दिए हैं। क्या बात, सामने में बंदर के स्वरूप में आकर के मुझे दर्शन दिए। एक जब मैं बताना चाहूंगा, मैं बैंक से जब रिजाइन लिया, उसके बाद मैं जो मेरा पीएफ का पैसा आना था उसमें का, तो मैंने दादा से ये मतलब बागेश्वर धाम के गुरुजी से मैं तो पहले ही जुड़ा हुआ था, जब वो फेमस नहीं हुए थे। तो सभी भाइयों और बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ
मेरा एक ड्राइंग बनाया था मैं जब बाबा बागेश्वर के जो गुरुदेव हैं हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो उतना ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पे फेमस नहीं हुए थे। ये 2022 के बाद ही मतलब वो फेमस होना स्टार्ट हुए उनका। ठीक, तो उस दौरान पे मैंने उनकी एक ड्राइंग भी बनाई थी। आपको फोटो सेंड कर दूंगा, आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो फोटो जरूर दिखाए, क्योंकि उस टाइम पहला जो मैं आर्टिस्ट हूँ, बाकी सभी आर्टिस्ट बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग को फॉलो कर रखा हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक बाबा बागेश्वर के एक भी फोटो नहीं बनाए थे। पहला मई था कि उनका एक ड्राइंग बनाया, वो ड्राइंग आप लोग को दिखा देते हैं। प्लीज प्लीज भेजिएगा, मैं सभी भक्तों को अवश्य गुरुजी के दर्शन कराएंगे। जी जी। उसके बाद से जब गुरुजी फेमस हुए, तब मेरा जो पीएफ का पैसा आया बैंक का, तब मैं सोच रहा था कि बागेश्वर धाम जाऊंगा, दादा मेरे को पैसा जल्दी जल्दी भेजो। पीएफ का पैसा 15 दिन लगता है आने में, भैया 15 से महीना दिन लगता है सीट वो प्रोसेसिंग के दौरान। तो मेरा पीएफ का पैसा आया 32,000 आई थिंक ऐसा कुछ आया था। तो अब मेरा पैसा आया तो मैं सोचा कि अब दादा के दर्शन करने जाना ही है पहला जी। बागेश्वर धाम मेरे को जाना ही है, मतलब जाना ही है, पूरा रट लिया। मेरा पैसा शुक्रवार के दिन आया। उसी दिन मैं सुबह से मतलब मेरा पैसा आया, तो उसी दिन मैंने ये प्लानिंग किया, तुरंत मेरे 2 भांजे लोग को साथ कॉल किया और बोला कि चलो हम लोग को बागेश्वर धाम चलना है। ओके। उनको ये मना लिया। तुरंत हम लोग का टिकट बुक करने के लिए हम लोग तो शॉप पे गए, ऑनलाइन सेंटर पे। तो भैया तत्कालीन टिकट जो बुक होती है वो 11 से मतलब 11:30 और 11 के बीच में होती है। तो उस दौरान मैं पूरा कितने सारे ऑनलाइन सेंटर में घूम आया, नहीं छोड़ा था। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया भैया। मैं फिर वो अलग टेंशन भाव आ रहा था मेरे अंदर अलग से कि दादा क्या हो रहा है, मेरे को आपके दर्शन के लिए आना है, बस मेरे को ये टिकट नहीं मिल पा रही। मैं इतना परेशान हो गया भैया, आंख से मेरा आंसू आ गया। उस टाइम जब बाइक से आ रहा था तब भी मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। साफ करते करते ऐसे करते करते आया मैं। फिर जिस मोबाइल शॉप में मैं काम कर रहा था वहां पे रुका, कम से कम लगभग 1 से 1:30 बज गए। दादा से मतलब भाव है मेरा। फिर उसके बाद में उनको एक बार बोला, पता नहीं तत्कालीन टिकट जो है 1:30 बजे ऑन हो गई, वो भी सिर्फ 3 टिकट। 3 टिकट, सोचो 3 टिकट तो तत्काल बुक हो गया हम लोग का। जब दादा से मैंने अर्जी लगाई कि दादा तुरंत मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, आप कैसे भी करो, मेरे को कल का कल आना है आपको। सैटरडे के दिन फिर हम लोग निकल गए बागेश्वर धाम के लिए, टिकट बुक हुई। फिर ये कभी की बात है, कौन से साल की? ये 2022 की है। 2022 की, मतलब हाँ समझ गया मैं। यस यस। आपको फोटो और वीडियो भी सेंड करूंगा वहाँ बागेश्वर धाम की, जो मैं वहाँ पे गया हूँ। उसके बाद पूरा वीडियो आपको सेंड करूंगा, जो मैंने क्लिप्स निकाली उसमें की। तो जैसे हम लोग बागेश्वर धाम पहुंचे, फिर पहला मेरा अनुभव वहाँ का ये हुआ कि हम लोग जो अभी तो वहाँ का पूरा नजारा चेंज हो गया है, सब चीजें चेंज हो गई है। जो परिक्रमा मार्ग भी है वो भी चेंज हो गई है, थोड़ी सी और बढ़ गई है। जो गुरुजी का एक भवन है ना बड़ा सा सामने में, वो भवन के आगे से अब करना पड़ता है परिक्रमा। पहले मंदिर के सामने से ही करना पड़ता था जी। तो अब एक्चुअली हो गया कि जो स्टार्टिंग रेलिंग है मंदिर में घुसने के लिए, वहाँ की आपको फोटो सेंड करो, इस फोटो का पहले लगाइएगा जी बिल्कुल। ये जो फोटो है पहले हम लोग कर लिया 7 बजे के आसपास करीब, वही परिक्रमा मार्ग खत्म होने के बाद में वहां पे गया। यहाँ पे जो जितने भी आपको ये वीडियो एक क्लिप सेंड करो उसको भी दिखाना। ये वीडियो में साइड में जो दिख रहे हैं ना भक्त जन, ये सब पूरा प्रेत बाधा वाले ही वहां पे बैठे रहते हैं। हाँ, रेलिंग के साइड में मतलब बैठे रहते हैं वहीं पे। पूरा उनका जो भी समस्या रहता है वो सब निवारण के लिए वो बैठे रहते हैं वहां पे। तो हम लोग हुआ ये कि 6 बजे के आसपास संध्या आरती होती है, उस टाइम हम लोग का ये परिक्रमा जो मार्ग खत्म हुआ था। फिर हम लोग ऊपर के साइड गए। अब हुआ ये कि मोबाइल निकाला मैं शूट करने के लिए, तो वहाँ के जो पंडित लोग हैं, कोई भाई भैया लोग हैं, जो भी मेरे को नहीं पता कौन थे वो लोग, तो उन लोगों ने मेरे को मना कर दिया कि नहीं शूट नहीं करना है यहाँ पे, आरती वारती हो रही तो इंजॉय करो आरती को। ये सही बात भी है कि किसी भी भाई लोग को मैं बोलना चाहूंगा, भाई या बहन को, कि कहीं मंदिर जाते तो पहले दर्शन कर ले, बाद में फिर वीडियो शूट करे। बिल्कुल जी। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब शूट कर रहा था मेरे को मना कर दिया ना,
तो ये लग गई मेरे दिल पे, ओ, मेरे को मना कर दिया करके। अब इतना दूर से भैया मैं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश गया हूँ, वो भी 500 किलोमीटर दूर तक, तो मैं अपनी जो मेमोरीज है वो कैसे कैप्चर कर पाऊंगा वहां पे, ये मेरे मन में आया। फिर वहां से मैं उदास होकर के ही मंदिर के दर्शन किया, प्रणाम वणाम किया, नारियल जो मेरी अर्जी लगी हुई थी उसको मैंने बांध दिया और वापिस घर आ गया मैं। नहीं सॉरी, घर नहीं, वहीं पे मंदिर के मतलब जस्ट बाहर आए पहले। एक और रास्ता है, मतलब जैसे रेलिंग से घुस कर जाएंगे ना, तो वो मंदिर के प्रांगण में ही वो जो सन्यासी बाबा की जो मूर्ति है ना, उसके जस्ट बगल में ही ओपन होती है वो। ओके, और एक जो है जिस रास्ते से हम लोग गए थे वो घूम करके ऐसे करके मंदिर के सामने से निकलते हैं वो। जी, तो दर्शन करने के बाद, आरती होने के बाद हम लोग 7 बार पाठ करने के लिए वो प्रांगण के अंदर बैठे। 7 बार पाठ करने के लिए जैसे ही बैठे ना, तो जो आपको स्टार्टिंग में बताया रेलिंग की साइड में जब अंदर घुसोगे तो जो भूत बाधा वाले, हाँ, वो बैठे रहते हैं, वो बैठे ही थे वहीं पे। फिर जैसे ही हम लोगों ने, मैं यही बैठा हूँ, मेरे छोटे भांजा जो है बगल में बैठे हैं और बड़े भांजा इधर बगल में बैठे हैं, तो पाठ कर रहे थे हम लोग। फिर अचानक एक लेडीज वहां से उठ करके आई, बाल अपने खुले करके आई थी, और वो मतलब एक और जो भाई थे, पता नहीं कौन थे, मेरे को नहीं पता, वो भी अपना माला भी जाप कर रहे थे और प्लस हनुमान जैसे ही पाठ कर रहे थे। तो उनके पास वो लेडीज पहले गई घूम करके, तो वो जो है भैया जो है घूम करके हम लोग के साइड से ऐसे करके निकले, और वो लेडीज भी उसके साथ साथ ऐसे मतलब बाल खुले करके, उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा जो आई हुई थी वो उसके साथ साथ राउंड कर रही थी। हम लोग तीनों ऐसे बैठे ही हैं। फिर वो लेडीज जो है उनको छोड़ के हम तीनों पे टारगेट किए। फिर वो जो मेरे एक छोटा भांजा जो था, आपको वीडियो भी सेंड कर रहा हूँ इस टाइम जो पाठ कर रहे हैं उसको वीडियो, ये भी क्लिप दिखाइएगा उनको। बट ये क्लिप तो नहीं है कि वो जो लेडीज हम लोग के पास आई, बट वो जो पाठ कर रहे थे उस टाइम की मेरे पास क्लिप है। तो छोटे भांजा के पास जो वो लेडीज है वो गिर गई, और एकदम मतलब थोड़ा भूत प्रेत रहते हैं, जानते हो, तो बच्चे लोग थोड़ा मतलब कम एज के रहते हैं तो डर जाते हैं उन लोग। बच्चे नहीं थे, मतलब वही 17-18 एज उनका होगा, बट वो डर गए उस चीज को, तो वो पाठ करना बंद कर दिए। तो मैं तो प्रॉपर हनुमान जैसे लेके पाठ कर रहा था, बट उन लोग मोबाइल पे पाठ कर रहे थे। तो फिर बड़े भांजा के पास वो लेडीज फिर गई, इधर से कूद के इधर गई ना, फिर उसके पास भी गए तो वो भी बंद कर दिया डर में कि ये पागल टाइप से कर रही, तो मेरे को पाठ नहीं करना चाहिए। उनको उस चीज मतलब उस चीज का अनुभव ज्यादा नहीं था। फिर मैं ऐसे ही पालथी मोड़ कैसे बैठा हूँ भैया और पाठ कर रहा हूँ, वो लेडीज मेरे गोद पे ऐसे आई और सिर्फ ऐसे करने लगी, और ये साथ में ये बोलने लगी कि बंद करो बंद करो बंद करो, बाल ऐसे खुले करके। और ये चौपाई कहाँ पे थी ये भी बता रहा हूँ आपको, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई जैसे ही उसने सुना, वो मेरे गोद में आके गिर पड़ी और ऐसे ही हरकत करने लगी। फिर मेरा तो, और मैं डरा नहीं, दादा के क्योंकि सामने में दादा थे मेरे, हाँ, और जोर जोर से पढ़ने लगा भैया मैं तो। फिर जोश में और होश को बैठा था मैं भी दादा के लिए। फिर लेडीज थोड़ी देर बाद शांत हुई। फिर लगभग 8:30-9 के बीच टाइम हो गया था हम लोग को पाठ करते करते। तो हम लोग पाठ खत्म करके घर आए, जहाँ पे रूम वहाँ पे रेंट लिए थे ना, वहाँ पे आ गए। फिर अब मेरे मन में वही चीज था भैया कि जो मोबाइल शूट करने नहीं दिए, ये मेरे मन में चुभ गई थी। रात को जब मैं सोने लगा तब मैं दादा से बस मन में यही प्रे किया कि अगले दिन तो मैं चला जाऊंगा दादा, सुबह सुबह मेरा ट्रेन है, सुबह सुबह निकल जाऊंगा मैहर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे पे मैहर का हम लोग का ट्रिप था। वहाँ पे खजुराहो और मैहर दोनों कवर करने वाले थे। अब मैं दादा को बोल के यही सोया कि इतना दूर से आया हूँ, फोटो ना ले जाऊं या वीडियो आपका नहीं लेके जाऊं तो कोई मतलब नहीं है मेरा, इतना ही बस बोला। फिर हम लोग का क्या पता नहीं हुआ, सुबह टाइम 4 बजे का प्लानिंग बन गया कि सुबह का आरती में भी हम लोग को शामिल होना है। मंगला आरती, हाँ, मंगला आरती में सुबह। उसके बाद सुबह की आरती में भी हम लोग जाकर शामिल हुए। और इस बार मैं लिटरली बता रहा हूँ भैया, जो जो आपको क्लिप भेज रहा हूँ वीडियो का, ये सबको दिखाइएगा। एक भी पंडित मेरे को कोई मना नहीं किए कि तू वीडियो शूट ना कर करके, सामने में लेकर गया हूँ भैया, स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है मेरा ऐसे करके, सेल्फी कैमरा से, और रिकॉर्ड प्रॉपर किया मैं सामने में जाके मंदिर के प्रांगण के सामने। ये वीडियो क्लिप आप उनको दिखाइएगा प्लीज प्लीज दीजिएगा। पूरा पूरा भैया, इतना मेरे को विश्वास हो गया कि जो बोला मैं वो सच हो ही गया। आपने देखा, आपने जो भी अनुभव शुरुआत से शेयर किए,
जी बैंक वाला हो या जी जी बागेश्वर धाम वाला हो या जी भैया टिकट बुकिंग के समय का हो, आपने जो इच्छा प्रकट की प्रभु के सामने, प्रभु ने वो इच्छा पूरी की। जी जी जब जॉब की बारी थी, सब कहीं न कहीं लोग आपको प्रेशराइज़ कर रहे थे, आपने प्रार्थना करी, संकल्प लिए, ऑटोमैटिक सब शांत हो गए। जी जी भैया फिर टिकट बुक नहीं हो रही थी, तत्काल में ऑब्वियसली एक भाव जब आता है ना अंदर, एक तड़प होती है और उसमें कुछ बीच में इनकन्वीनियंस हो जाता है, तो अंदर से एक थोड़ा एक अपसेट हो जाता है, क्यों प्रभु? आना है आपके दरबार में, जी जी कुछ व्यवस्था करो। तो देखो जो नहीं होने वाला था वो हुआ और आपके लिए वो हुआ 3 टिकट ओपन हुई और तीनों की बुकिंग हो गई, क्योंकि उनको जी जी बुलाना था। अब जे जी जी उनकी व्यवस्था ऐसी होती है, वो हमारी कल्पना से परे है, वहाँ पे हमारी बुद्धि अरे काम नहीं करती। और फिर से आपके अंदर की इच्छा थी कि मैं इतने दूर आया हूँ प्रभु, कुछ मेमोरी लेके जाऊं, कहीं ना कहीं कुछ हम फोटोज वगैरह लेते हैं तो कहीं ना कहीं घर में हमारे परिवारजनों को हम दर्शन जी करा जी सकें। तो देखिए नेक्स्ट डे सुबह मंगला आरती, जो सबसे बड़ी आरती मैं तो मानता हूँ मंगला आरती किसी भी जी मंदिर में, तो इतना बड़ा काम आपका किया देखिए प्रभु जी। एक चीज और बताना चाहूंगा भैया ने। वहाँ जी की एक खास चीज और जी। शाम को जब आरती होती है वहाँ पे हम्म, तो जो आरती चलती है जैसे स्टार्ट होती है हम्म, वहाँ पे भय भगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ही वो नगाड़ा बजता है भैया तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लोग आ चुके हैं उनको ये चीज एक्सपीरियंस होगा कि मेरे साथ हुआ क्या ही चीज में मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मेरे सामने दोनों भांजे मेरे खड़े हैं और पीछे में एक लेडीज खड़ी हुई थी, दिखने में एकदम अच्छी खासी थी बट ऐसा आपको नहीं लगेगा कि उसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है। ओहो हाँ तो हुआ ये कि जैसे आरती चालू हुई वो लेडीज का बाल ऑटोमेटिक खुल गया, स्टार्ट हो गई और फिर वो ओहो। हाँ आरती का भी वहाँ पे इतना पावर है कि क्या यस, ही बताऊं, पॉजिटिव इतनी बहुत है वहाँ पे। वो भूमि का प्रताप है जी और जी जी बहुत ही अद्भुत वाइब्रेशन है। कई भक्तों से सुना है मैंने, अब तक वो जी जी सौभाग्य नहीं मिला, बस प्रभु बुलाएंगे अवश्य आएंगे प्रभु के दर्शन करने। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आप फर्स्ट टाइम गए थे, 2022 की बात है, जी जब जी फर्स्ट टाइम पहली बार वो जो तड़प थी अंदर, आपने पहली बार बागेश्वर बालाजी को देखा, उनकी मूर्त को देखा, क्या फीलिंग्स थी, क्या मतलब मन या में क्या विचार आ रहे, क्या भाव थे, प्लीज बताएं, हम सुनना आंख से आंसू आ गया था उस टाइम में जो डेली उनको वीडियो पे देखता था, उस जगह को वीडियो पे देखता था तो सोचो उसको अगर सामने से देखा जाए तो मतलब कैसा फील होता है। मैं जो वो फीलिंग है मतलब ऐसा था कि आंख से आंसू ही आ गया भैया सीधा। चाहूंगा। मैं उसको ऐसे मुंह से नहीं बखान कर सकता। जो लोग जाना चाहते हैं उनको पता होगा कि दादा को सामने से देखने में क्या होता है। सही बात है, जी ये उनकी कृपा है, देखिए आप पर विशेष कृपा है और उनका बुलावा था, इसलिए आपके लिए सारी व्यवस्था देखिए उन्होंने कर दी। जी जी और बहुत अच्छा लगा, एक से बढ़कर एक अनुभव भैया आप शेयर कर रहे हैं, और भी कोई अनुभव तो प्लीज बताते रहे, हम जी बहुत उत्सुक हैं, प्लीज। अभी रिसेंटली 2024 में मैं वो मोबाइल शॉप से रिजाइन लेकर के एक क्लॉथिंग शॉप में ज्वाइन किया। ओके। सिवरेगढ़ में ही एरिया में बहुत बड़ा क्लॉथिंग शॉप का वो एरिया है, मतलब बहुत बड़ा शॉप है वो। नाम तो नहीं ले सकता उसका लेकिन हाँ हाँ। बहुत बड़ा वो है एरिया में। ठीक है तो वहाँ पे जॉब के लिए मैं अप्लाई किया, वो भी ट्यूसडे का ही दिन था वो। okay, हाँ जिस दिन ज्वाइन किया मैं उस दिन फॉर्म डाला, अप्लाई करके आया वहाँ पे कि मेरे को जॉब चाहिए। उन लोग मेरा कुछ देखे नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तुरंत तुरंत उन लोग बोल दिया कि तू कल से ड्यूटी ज्वाइन कर ले। ओहो, 6,000 रुपए में मेरी ड्यूटी ज्वाइन हुई थी वहाँ पे। हम्म, और उसके बाद 15 दिन ही हुए थे मेरे को बस हम्म, वहाँ पे काम करते हुए। हम्म, काउंटर संभालता था मैं जीन्स काउंटर में, तो वहाँ पे संभाल रहा था। फिर एक लड़के को मतलब वहाँ पे सोशल मीडिया का वर्क करते देखा, जो हम्म, शूट करता था और इंस्टाग्राम का वहाँ का आईडी को हैंडल करता था वो। जी, ठीक तो हुआ ये कि मैं उसको देखा ना, फिर मेरे मन में एक भाव आई कि दादा मैं तो इस फील्ड में 10 साल से था, हम्म, तो ये कपड़ा वाला क्या काम दिला मेरे को, ये मेरे मन में आया। अब मैं उनको ये मन में ये बोला उसी टाइम कि मेरे को यही जॉब चाहिए, यही वाला काम मुझे चाहिए, यही दिलाओ आप। जी, फिर मैं अपने एक दोस्त लोग से कांटेक्ट किया जो वहाँ के मालिक के फ्रेंड है, तो उनको मैं कांटेक्ट किया तो उन लोग बोले कि भाई हम लोग से ये बन तो नहीं पाएगा, तू खुद बात कर ले। हम्म, मैं सिर्फ दादा को याद किया, किसी के पास नहीं गया कि मेरे को ये चाहिए। दादा के पास गया,
अब बोला उनको, फिर जो मेरे कोई क्लोज के ही थे उन्होंने मेरे बारे में जाकर के शायद उनको बताया, ये दादा की कृपा थी। उन्होंने मेरे बारे में बताया। मैं भैया बाथरूम करने के लिए गया हुआ था, मेरे को जो ऑफिस का लड़का है वो जाकर के मेरे हाथ में, कंधे में हाथ रखा ऐसा करके, और मेरे को बोला कि चल तू नीचे ऑफिस। अब भैया मैं डर गया उस टाइम पे कि क्यों वो लेके जा रहे हैं ऑफिस। अब डर तो होगी ना, मतलब काम कर रहे हैं वहां पे तो कुछ गलती तो नहीं कर दी करके। वो मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि तू वीडियो बनाता है क्या? तो मैं बोला हाँ भैया बनाता हूँ। तो बोले आज से तू नीचे चल। और पता नहीं उसी दिन से, उसके मतलब जिस दिन मैं बोला दादा को, उसके अगले दिन से वो लड़का जॉब से रिजाइन दे दिया। हाँ, ऑटोमेटिकली किस रीजन से दिया ये किसी को पता नहीं चला, वो बस रिजाइन लेटर लिख के चला गया। तो उसके अगले दिन मेरे को जो वो लड़का था मेरे को ऑफिस नीचे लेकर गया और बोला कैमरा पकड़ और जा तू शूट कर। आपको रख लिया, क्या हुआ था? हाँ, और उसके बाद 6,500 से मेरा सैलरी 7,500 हो गई। बहुत अच्छा लगा। 15 दिन के अंदर में ही। 15 दिन? जी जी भैया, ये पहला वही शॉप का ही अनुभव हुआ। फिर उस शॉप से मैं रिजाइन दिया अभी जनवरी फरवरी के इसी साल में ही। उनका रिजाइन फरवरी में, हाँ फरवरी की 5 तारीख को रिजाइन लेटर वहां पे लिख के दिया मैं, कुछ इशू की वजह से। वहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इस वजह से मैं रिजाइन दे दिया वहां से भी। फिर वहां से जैसे निकला मैं, तो दादा की कृपा थी कि मतलब छोटे मोटे चीज में नहीं, तू थोड़ा और लेवल कर। इस जगह से मैं एक वही की शॉप में, एक और शॉप है क्लॉथिंग का ही, उनके यहाँ ज्वाइन किया। फिर उनको मैं अपना डिटेल बताया पूरा कि ये करता हूँ ये करता हूँ। उन्होंने 1 मिनट में मेरे को हायर कर लिया तुरंत, और पेमेंट में 10.5 हो गया वहां से, 7.5 से 10.5। जी, ये हुआ। उसके बाद जैसे ही शॉप से मैं निकला तो मार्केट में उस एरिया में मेरे को और लोग जान गए कि ये शूट करता है, एडिट करता है और सोशल मीडिया का हैंडल टेक ओवर। तो वो वर्क मेरे बारे में और कई लोग जाने, तो वो लोग सामने से मेरे को ऑफर करने लगे कि तू हम लोग कभी शॉप में हम लोग कभी काम कर। तब मैं भैया को कैसे बोलता कि लोग, वो तो मेरे को प्रॉपरली एक ही शॉप में रखे थे, तो लोग कैसे बोलता मैं ये समझ नहीं आ रहा था मेरे को भैया। फिर अभी एक रिसेंटली मेरा एक वीडियो बनाया था मैं अमेज़न जंगल करके, छत्तीसगढ़ ऑफ अमेज़न जंगल, सीब्रांड के में ही है वो नदी में। वो मेरा वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर गया। जी, तो भैया को मैं दिखाया उस वीडियो को कि भैया ये देखिए, ये वीडियो मेरा अच्छा खासा व्यू गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ दुकान के वो में इंक्लूड करते हैं वीडियो, ऐसा क्रिएट करते हैं, बताया उनको भैया को मैं। तो वो मेरे को डिटेल खुद ही बताया कि भाई तू ऐसा कुछ मत कर, और तू अपना आईडी हैंडल कर खुद, और तू अगर तेरा मन करे तो दूसरे शॉप भी तू खुद जाकर ज्वाइन कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोले वो। दादा को ये ऐसे लगा के मैं गया ही था कि ऐसा भैया मान जाए। जी, और बहुत बड़ी बात है। देखिए मैंने कहा ना, आप उन प्रभु की शरण में है, और उनकी जब सारी व्यवस्था होती है तो वो हमारी समझ से परे होती है। आपके लिए जो उचित था प्रभु करते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक जगह रिजाइन दिया, कुछ वो एक कुछ ना कुछ निमित्त बनता है, क्योंकि प्रभु को आपको और आगे बढ़ाना है। कहाँ से शुरुआत हुई थी बैंक में, और आपका पैशन कुछ और था, आपका अनुभव कुछ और था, और प्रभु ने देखिए कहाँ लाकर आपको खड़ा कर दिया। जी, ऐसे एक्सपीरियंस इसमें हुआ। और एक हॉरर स्टोरी भी बताना चाहूंगा दादा के प्रति। ये शायद कई लोगों को ये मजाक लगे या क्या लगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज को शेयर करना चाहूंगा। अभी 2023 में मैं बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है हम लोग का, वहाँ शूट और एडिट के लिए गया था। वहां पे भी एक स्टूडियो है, वहां पे काम करने गया था। करीब दिसंबर में वहां पे ज्वाइनिंग किया मैं, और 1 जनवरी से ही 2022 में मंगलवार का दिन था, 3 तारीख को। जी, तो मेरा फास्टिंग रहता भी ट्यूसडे और मंगलवार को। तो उस दिन मेरा उस घर में मतलब बहुत बड़ा घर है भैया, और देखोगे ना तो आसपास में ना तो पूरा मतलब कॉलोनी है, बीच में एक सेंटर में घर, बाकी चारों तरफ पूरा खाली खाली एरिया है। बहुत दूर दूर में घर है। तो वहां पे मैं था, तो हुआ ये कि जैसे मैं गया, फिर दादा की एक छोटी सी प्रतिमा, मैंने वैष्णो देवी गए थे जब दर्शन के लिए, तो वहां से छोटी सी प्रतिमा उनकी लेकर गया था।
उस प्रतिमा को एक टेबल के नीचे स्थान दिया और वहां पे पूजा पाठ के लिए रख दिया। पहले ही अब इतना मतलब पूजा पाठ में जैसे रहते भी है तो उनको कुछ नेगेटिव अगर कुछ जगह पे जाते ना तो उनको अलग ही अनुभव होता है। आपको जहां तक पता होगा तो मेरे ख्याल से जी, तो मैं जाता हूँ तो मेरा सबसे पहला चीज इंडिकेशन ये मिलता है कि मेरा सिर दर्द देना स्टार्ट होता है। हाँ, और मेरा हाथ पैर दर्द देना स्टार्ट होता है जी। तो ये हुआ जब उस घर के अंदर एंटर किया तो अकेले ही घर था, करीबन 3 रूम उस घर में है, एक हॉल एक बेडरूम। अब हॉल भी बहुत बड़ा ना जी। उस घर में अकेला इंसान कोई रुक नहीं सकता भैया। ऐसा वो थोड़ा डरावना भी दिख रहा था वो जगह थोड़ा। तो उस घर में मैं जैसे ही दादा को स्थान दिया 3 तारीख को, मैं जब ऑफिस से जिस वर्क करके अपना आया और शाम के टाइम उनको पूजा पाठ करने के लिए जैसे ही बैठा, 7 बार पाठ करना था मेरे को उस दिन भी। तो 5वें या 6वें पाठ में ही जब मैं वही पाठ किया ना, भूत पिशाच निकट नहीं अभी चौपाई के पास पहुंचा, उसी टाइम छत में कोई दौड़ा। ओहो। हाँ, छत में सोचिए, छत में भैया अगर बिल्ली भी होता तो बिल्ली का आवाज कितना ही आएगा, छत से नहीं आता, बिल्ली के पावर नॉर्मली आता उसका तो। यस। हाँ, तो अब ये भी सोचो, मान लो अगर बिल्ली भी होगा तो उस घर में कैसे आएगा। सबसे पहले चीज ये क्वेश्चन है, क्योंकि आसपास कोई भी घर नहीं है, एक ही घर थी बिल्कुल, और मेरे अलावा उस घर में कोई नहीं था। हाँ, उसके बाद 5वां पार्ट हुआ, फिर 6ठे पार्ट के बाद जब पहुंचा मैं, तब फिर वो जो था वो हॉल के अंदर दौड़ा, फिर से आवाज आई। हाँ, फिर से आवाज हॉल के अंदर दौड़े। ये 2 सिग्नल मिला। फिर 7वें बार में जब पार्ट करने बैठा तब जाकर के वो जो मेरा जिस रूम में बैठा था उस रूम में एक विंडो है किचन से ही जुड़ा हुआ, और वो हॉल सॉरी मेरे रूम से भी वो जुड़ा हुआ था। वहां से दिखता है भैया। अब सोचो वहां पे कुछ भी था नहीं, बर्तन अपने आप गिर गई मेरी 7वें पार्ट में। ऐसा हुआ मेरे को। जल सिद्ध किया हुआ था मैं एक, तो वो तांबे के वो लोटे में मैं जल सिद्ध करके रखा था, उसने फूंक मार के उसको सिद्ध किया। गंगा जल का भी बॉटल यहाँ से मैं लेकर गया था घर से। तो उस घर में पूरा छिड़काव किया मैं, पहले उस घर को पवित्र किया। उसके बाद से 1 महीना तक मैं जनवरी में वही रहा जिस टाइम रामलला की वो थी प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा उसी टाइम था। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके अगले दिन मेरा जन्मदिन होता है। ओके। तो उस दिन मैं पूरा फुल एंजॉय किया, फुल किया। और एक जो चीज मैं साल भर से मतलब देख रहा था वो चीज भी उस दिन मेरे को प्राप्त हो गई। अभी ये चीज नहीं बता सकता कुछ रीजन से, आपको अगर नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा फिर से तब उसमें इस चीज को जरूर बताऊंगा आपको। वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे आप। देखिए, आपके अनुभव अद्भुत हैं। पहला जो इंसिडेंट था जब प्रभु आपके पास आए, वानर स्वरूप आपके सामने उन्होंने एक स्माइल दी, तभी भी गूज़बम्स आ गए। फिर अब बागेश धाम गए, चालीसा की पाठ कर रहे थे, जिनके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी की वो पीड़ा थी वे आपके सामने आके रोको, वो भी एक मोमेंट। और ये तीसरा मोमेंट जहाँ पे ये हुआ है, ये एक बार एक भक्त ने, एमपी के एक भक्त आए थे, बेबी बहुत पहले की बात है, बेबी किसी घर में, कोई नया ही घर था, आसपास कुछ नहीं था, और डेली बेसिस पे उनके छत पे कोई पत्थर फेंकता, आसपास कोई नहीं। हाँ, वो पत्थर पड़ रहे मतलब बहुत पत्थर गिर रहे हैं। पाठ हुए हैं और वो पाठ होने के बाद सब कुछ, ये सही बात कही। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप जिस भी घर में जाओ, आप नया घर, इसलिए तो पहले प्रभु की स्थापना करते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरी, ताकि वहां पे जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर रहे और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम, जहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति होती है वहां पे भला नेगेटिव एनर्जी भला क्या बिगाड़ लेगी आपका, कुछ नहीं। और ये आपने ये जो अभी आपने जो सिद्ध करने वाले जो प्रक्रिया बताई ना, वो उसे अभिमंत्रित जल कहते हैं। तो आप कर सकते हैं, चालीसा पाठ करके फूंक मार के आप पूरे घर में छिड़क दीजिए, वो एक पवित्र जल है। तो जो भी नेगेटिव ऊर्जा अगर होगी भी तो भी वो भाग जाएगी। और जो आपने अनुभव किया जी। और इसका और एंड बता रहा हूँ भैया, वही रूम के बारे में बता रहा हूँ ना मैं। तो फरवरी के टाइम भी उसको ही मेरे को ये समझ में नहीं आया कि फरवरी टाइम पे ही मैं जिस जगह पे काम करने गया हूँ उससे रिजाइन फरवरी के टाइम पे ही दिया हूँ मैं। ओहो, ओके। हाँ, बैंक से भी फरवरी में, और
मोबाइल शॉप में फेब्रुअरी में दिया, ये जो क्लॉथिंग शॉप में किया उसमें फेब्रुअरी में दिया रिजाइन, और ये जो अभी रिसेंटली बता रहा हूँ स्टूडियो में, उसको भी फेब्रुअरी में छोड़ के आया था मैं। ओके। ये क्या कनेक्शन है मुझे आज तक पता नहीं चला, बट उसमें देखो फरवरी में जब मेरी एक बुआ की बेटी का वहाँ शादी था, तो यहाँ से चाचा लोग गए थे, तो मन मेरा अच्छा नहीं लगा भैया कि वहां उस रूम में रुकना चाहिए मुझे। जिस दिन मैं अपना सामान पैक करके उस रूम से निकल रहा था, तो हुआ क्या कि मेरे चाचा के बेटे को, छोटे बेटा है उसका, उसको लेकर गया था, करीबन वो 10 साल का आई थिंक होगा, 8-10 साल का आई थिंक उस टाइम पे उसका एज था। तो वो मेरे साथ में था, सामान पैक किया हम लोग। पैक करते टाइम मैं किचन में था और वो रूम में था, तो वो जो बता रहा हूँ मेरे सामने से, रूम के सामने से खिड़की दिखती है, उस रूम से कोई लेडीज को दिखी। हाँ, कोई लेडीज उसको दिखी फरवरी के टाइम में, जिस टाइम मैं सामान पैक करके घर आने वाला था उस टाइम पे उसको दिखा, तो वो रूम से भाग करके मेरे पास किचन में आ गया। और किचन और रूम, फिर सामने में वो इंडिकेशन एरिया से जहाँ पे सामान वामान सब कुछ साफ सफाई करने के लिए अलग से रहता है, वो खिड़की दिख रहा था, वहीं पे वो खड़ा हुआ और मेरे को बोल रहा है कि भैया आप चलो ना चलो ना। तो बोला क्या हो गया, तो रुक जा, सामान को पैक करने दे, फिर जाएंगे अंदर में। तो मैं बोला कि उसको जो मेरा क्या बोलते मसाले वसाले का, नमक का, वो सब कुछ था, उसको डिब्बा को उसको पकड़ा दिया मैं कि तू उसको जा छोड़ के रूम में। तो बोलता नहीं नहीं और दो, मेरे को सामान दो। मैं उस टाइम समझ नहीं पा रहा था कि लड़का क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा था मेरे को कि और सामान दो और सामान दो। तो बोला जाना, इतना छोड़ के आना, तू नहीं कर पाएगा, इतना गिर जाएगा तेरे सामान, फालतू का नुकसान होगा। बोला मैं उसको कि जा तू छोड़ के आ रूम में। फिर वो नहीं गया उस टाइम। तब मेरे को डाउट हुआ कि ये कुछ ना कुछ देखा इस रूम में, मेरे को उस चीज का मतलब माइंड में ये क्रिएट हुआ। तब जाकर के उसको बोला मैं, फिर मेरे साथ साथ वो भी गया। फिर जब रूम में हम लोग गए ना, तो जो इंडक्शन चूल्हा होता है जी, उस चूल्हे को मैं पैक किया। फिर जैसे ही हम लोग बाहर निकले सामान पूरा लेकर के, तब वो लड़का मेरे को बताया, मतलब उस टाइम सॉरी एक चीज और बोलना भूल गया मैं। जब वो दादा की मूर्ति मैंने स्थापना की थी वहां पे, वो सब सामान पैक कर लिया था, बस वही एक चीज था जिसको लास्ट टाइम मेरे को पैक करना था। उनको उठाया वहां से, जैसे ही उठाया, और मेरा एक रक्त चंदन करके एक गिलास तिलक आता है, उस तिलक को मैं उठाया और ऐसे लगाने के लिए जो मिरर, खिड़की का मिरर था, जो ब्लैक होता नहीं, इसमें दिखता है फेस, वो वाला मिरर था, उसमें जाकर के लगा रहा हूँ मैं। तो वो लड़का देखा कि मेरे को कोई लेडीज उस साइड से ऐसे करके देख रही है। उस लड़के को दिखा ये चीज, मेरे छोटे भाई को। समझ गया। फिर दादा को पैक किया मैं। पैक करने के बाद ये चीज दिखा ना उसको, इससे पहले नहीं दिख रहा था ज्यादा कुछ। हाँ, जब पैक कर लिया, फिर उसको हम लोग रूम से मेरा सामान सब कुछ बाहर लेकर निकल गए। तब सोचो रूम के अंदर कोई नहीं, ना कोई बिल्ली नहीं, ना कुछ भी नहीं। सीढ़ी के ऊपर कौन दौड़ेगा बताओ? वापस दौड़ने की आवाज। वापस दौड़ने की आवाज आई। जब लॉक किया मैं, बाहर का जो गेट है, चैनल गेट है, उसको लॉक किया मैं। तब अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या कि दादा जब तक वहां थे, उनकी प्रेजेंस थी दादा की, पूजा पाठ करके उस घर को शुद्ध कर दिया था मैं, तब तक तो वो नेगेटिव चीज वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही थी। सही बात। और जैसे ही दादा का निकाला हुआ और मेरा उस घर से निकलना हुआ, यस, उस घर में उसका फिर चालू हो गया जी। मगर अभी मेरे को स्वप्न के माध्यम से ये दिखा कि वहाँ पे कोई लेडीज का एक जन का डेथ हुआ है और उस घर के नीचे में उसको गाड़ा गया है। ऐसा मेरे स्वप्न के माध्यम से दिखा। प्रभु ने आपका बाल भी बाका नहीं होने दिया। नहीं होने दिया भैया, उस चीज को मानता दादा कि रोंगटे खड़े हो गया चीज बोल के। उनकी कृपा है भैया। बहुत अच्छा लगा, आपने एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किए। एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, आप एक युवा के मुख से सुनी, भक्ति में कैसे आगे बढ़े, करियर में कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों चीज को बैलेंस रख के आप अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत और विशेष कृपा है, वो अनुभूति भी प्रभु करा रहे हैं, वो जानकर बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए, वैसे आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। आपने जब बाकी भक्तों के अनुभव देखे तो आपको वैसे क्या कुछ सीखने मिला, क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं? जी, जैसे कि आपकी वीडियोस को मैं देखता था भैया, पिछले 2-2.5 साल से आपकी वीडियोस को मैं 2022 से भी पहले का मतलब आपका वीडियो ज्वाइन कर रहा हूँ। मतलब नॉर्मली कभी कभी आता था आपका वीडियो, स्क्रॉल कर देखते रहता था मैं। तो क्या चीज कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे कि क्या वीडियो चल रहा है, तो देख रहा हूँ मैं भी ऐसे ही नॉर्मली चलता था। फिर मेरे को आपका एक वीडियो दिखा जिसमें वही संकल्प वाला, इतना संकल्प लेना है, और फिर उसके बाद आपकी रिव्यूज वाले वीडियो आए, कई लोगों के भक्तों के अनुभव वाले वीडियोस आए मेरे सामने में। तब मुझे भी ये लगा कि
इनको एक बार कांटेक्ट करना चाहिए भैया से। आपको एक बार मेल भी किया था मैं, उस टाइम शायद बिजी होने की वजह से हम लोग का कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो अभी दादा की कृपा से ही मैं उनको बोला, मतलब अभी ट्यूसडे आया उस टाइम बोला कि इनको मैसेज करता हूँ, मेरा भी कुछ अनुभव है जिसको शेयर करना चाहिए मुझे। और खास करके एक और पॉइंट करके बोलना चाहूंगा, जिन भक्तों को दादा बागेश्वर धाम के बारे में नहीं पता, उनको एक बार उनकी जाके दर्शन करना चाहिए। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो गुरुजी खुद बोलते हैं कि घर से आप अर्जी लगा सकते हैं, एक नारियल बांध के और 5 लौंग और एक लाल कपड़े में बांध के अपना अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी अगर कंप्लीट हो गई तो आप घर वहां पे जाके नारियल को बांध सकते हैं। सही बात जी, तो उन लोगों को बोलना चाहूंगा मैं कि एक बार आप भी बागेश्वर धाम को ज्वाइन करें और वहाँ के जो अनुभव है उसको आप भी अपने अंदर उतारें। और दादा को आप लोग भी अच्छे से पूजे, क्योंकि उनको पूजने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जिनके अंदर अंधभक्ति है भैया, वो कभी नहीं बढ़ सकते। ये नहीं कि सामने गया मंदिर में 2 मिनट अगरबत्ती दिखाई हो गया, इनको कभी भी दादा सपोर्ट नहीं करते। जो सच्चे मन से अगर आप कुछ चाह रहे हो, सामने वाले के लिए अगर आप कुछ चाह रहे हो, तो उनके लिए भी आपको कुछ चीजों को त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको सही चीज देंगे। तो मैंने भी मांस मदिरा मच्छी सब कुछ त्याग दिया, तब जाकर के दादा ने मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाई। जी, तो यही चीज बोलना चाहूंगा, भक्ति में आप लोग भी दादा को अच्छे तरीके से पूजें, आपके ऊपर भी उनकी कृपा बरसेगी। अवश्य बरसेगी भैया, और धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। देखिए, कराने वाले प्रभु हैं। और बागेश्वर धाम की जैसे आपने बात की, वो तो सिद्ध पीठ है, बहुत ही पवित्र धाम है। वहां की ऊर्जा के बारे में मतलब आप देखे होंगे, अक्सर अभी रिसेंटली कुछ महीनों से काफी बागेश्वर धाम से जुड़े अनुभव भक्तजन शेयर कर रहे हैं, तो काफी कुछ हमें भी पता चला। और उनकी ऑफिशियल चैनल भी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी, जहाँ पे गुरुजी मतलब के प्रवचन सुन सकते हैं। दिव्य दरबार, अर्जी, सामूहिक अर्जी कैसे लगानी, बहुत सारी चीजें। अगर आप नहीं भी जा सकते, अगर आपका कहीं होता है, कई बार किसी को आर्थिक तंगी होती है, कई बार जैसे एमपी से उनका घर दूर होता है, वे नहीं जा पाते, तो आप उनकी चैनल को फॉलो करें। वहां पे नित्य आरती वगैरह, वे रिकॉर्डेड आरती वगैरह सब कुछ शेयर करते हैं, तो आप प्रभु के दर्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया का सदुपयोग हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर किए। और कम उम्र में प्रभु की कृपा से भक्ति से जुड़ी काफी समझ है आप में, मेच्योरिटी है, और ये उनकी विशेष कृपा है, तब जाके हुआ। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा। जी जी जी। मैं नोटिस किया हूँ, जब से मैं दादा की भक्ति करना स्टार्ट किया हूँ, तब से जितने भी मेरे नेगेटिव फ्रेंड्स थे, मेरे सर्कल से ऑटोमेटिकली सब लोग निकल गए। मैं कुछ भी ना, किसी से लड़ाई झगड़ा, ना किसी से कुछ भी बात, कुछ नहीं, सबसे मैं अलग हो गया हूँ ऑटोमेटिकली। ये मेरा अनुभव और है ये उनकी लीला। देखिए, जब आप प्रभु की शरण में रहेंगे ना, तो आपके जीवन में जो भी लोग हैं, रिश्तेदार हो या दोस्त हो, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिक पीपल, जो कहीं ना कहीं आपके लिए उचित नहीं होते, या तो वे आपका बुरा सोचते हैं, या उनकी संगत अच्छी नहीं होती जो आप पर गलत असर डाल रही है, तो प्रभु क्या करेंगे? या तो उन्हें सुधार देंगे, या फिर उन्हें आपसे दूर कर देंगे। ये मैंने कई बार कहा है। और आपके केस में देखिए हुआ, जैसे जैसे आप प्रभु के शरण में आपका विश्वास बढ़ते गया, आप पूजा भक्ति में लग गए, वैसे वैसे जो लोग थे, जो टॉक्सिक पीपल थे, वो ऑटोमेटिक दूर हो गए। एक और अच्छा अनुभव आपने शेयर किया, स्पेशली युवाओं का ये करना चाहिए कि आप जाएं। और हनुमान जी तो एक इंस्पिरेशन है हम जैसे युवाओं के लिए, कि आप जाएं उनकी शरण में। जीवन में कोई भी संकट हो, आप प्रभु से कहें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु ये संकट है, जीवन की डोर आपके हाथों में, जो संभालना है आपने संभाल, जैसा आपने किया, सारी व्यवस्था होती गई। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का, प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? मैं एक हनुमान जी का चौपाई बोलना चाहूंगा, जो कि मेरे बहुत काम आई है, और उस चीज को मैंने अनुभव भी किया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। या इस पाठ को करने से ही, मतलब हनुमान जी के पाठ को करने से ही कई लोगों के दुख यूं ही दूर हो जाते हैं। सही बात है। जैसे मैंने एक बार पाठ करना स्टार्ट किया था, आज के डेट पे मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगता है पूजा करने में। मैं बालाजी का बीज मंत्र जाप करता हूँ, बागेश्वर बालाजी का जी, और डेली 7 बार पाठ करता हूँ। एक सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, 5 से 6 चौपाई डेली, और उसमें फिर माला जाप करने के बाद मंत्र जल अभिमंत्रित करके उसको खुद ग्रहण भी करता हूँ, और घर में छिड़काव भी करता हूँ। उस चीज को आप लोग भी डेली अपने रूटीन में इंक्लूड करिए,
जितना ज्यादा आप दादा को टाइम देंगे, उतना ज्यादा वो भी आपको अपना टाइम देंगे, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएंगे। पहले एक बार पाठ करने में मेरा थोड़ा मोड़ा अनुभव हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैं 7 बार पाठ करना स्टार्ट किया डेली, तब मेरा अलग ही अनुभव हुआ। दादा की कृपा मुझ पर और भी बरसी है और आगे बरसती भी रहेगी, मुझे पता है। धन्यवाद भैया। यही मेरा सवाल एक जो स्किप हो गया था कि आपकी दिनचर्या के बारे में बताएं, आप किस टाइप की आपकी पूजा भक्ति है। देखिए प्रभु ने बुलवा लिया आपके मुख से, तो कहीं ना जी कहीं देखिए आपको देखकर कहीं युवा जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, पूजा जी भक्ति तो बोरिंग है, अरे नहीं नहीं मैंने तो बहुत कुछ किया, अभी तो कुछ नहीं होता है। उनके लिए उनके सवाल आई ओपनिंग है उनके लिए। तो बस यही कहना चाहूंगा कि धीरज रखें और जिस तरह आप भाव से कनेक्टेड रहें वैसे ही वही है जो अगर आप भाव से कनेक्टेड हैं तो प्रभु जल्द से जल्द आपकी सुनेंगे। और जी इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो वंस अगेन कहना चाहूंगा आप अवश्य हमें बताइएगा, हम फिर से आपसे वीडियो कॉल पे जुड़ना चाहेंगे। और जी सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं भी एक जयकारा लगाना चाहूंगा भैया। जी जी बिल्कुल। जी, बोलिए बागेश्वर धाम की जय, जय सन्यासी बाबा की जय, जय गुरुदेव भगवान की जय। जय हो जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।